Hey guys, Namaskar and I welcome you to Study Hub. This lecture is based on multiple choice question on polity. इससे पहले भी हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्ड कर चुके हैं। आप चाहें तो पीछे वो लेक्चर भी देख सकते हैं। इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पार्लियामेंट। ठीक है, कौन सा इसमें से पार्लियामेंट के रिगार्डिंग ट्रू है। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इसके साथ एक और आता है, वो होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट है वो कैसे बनती है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहां पे प्रेसिडेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन जो फर्स्ट है वो रॉन्ग हो जाएगा। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। यस, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको दोनों हाउसेस जो होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो उसको वो इलेक्शन में वो भाग लेते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है उसमें इन दोनों हाउसेस के सिवाय स्टेट असेंबलीज भी भाग लेती हैं, तो ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पे जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट, नहीं, इट इज हेडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, जॉइंट सेशन होता है उसको कौन प्रिसाइड करता है, कौन हेड करता है, उसको हेड करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द लोकसभा स्पीकर, नहीं, जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसको कौन कॉल करता है, प्रेसिडेंट कॉल करता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ में मिल गई, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी ए सी एंड डी रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज सेड टू बी ए गारंटर ऑफ द पर्सनल फ्रीडम। पर्सनल फ्रीडम के लिए कौन सी रिट जो है वो गारंटी करती है कि कोई भी आपको मतलब जेल में नहीं रख सकता। ठीक है, कोई भी आपको कस्टडी में नहीं रख सकता, कोर्ट को पूरी अथॉरिटी है कि वो आपको वहां से छुड़ा सकती है। तो उसके लिए कौन सी रिट इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। उसके लिए रिट इशू होती है हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी। ठीक है, टू हैव द बॉडी, कि हमें फिजिकल जो बॉडी है वो हमारे सामने लाइए। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। मैंडेमस क्या होता है आप बताइए, चलो बता देता हूँ, वही कमांड। ठीक है, वही कमांड। क्यू वारंटो क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, और ये तो आप बता दीजिए अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशू अगेंस्ट ए पर्सन बिलीव टू बी होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस। ये ध्यान रखना, पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू। मतलब कि अगर मैं एक गवर्नमेंट सर्विस मैन हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस करता हूँ, तो मैं किसी भी ऑफिस का अगर इंचार्ज ले लेता हूँ, हालांकि उसकी अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उस ऑफिस में बैठ जाता हूँ, तो कोर्ट मुझे मेरे अगेंस्ट रिट इशू करता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, तो किस अथॉरिटी से भाई इस कुर्सी पे बैठा हुआ है। तो उसके लिए आपको मैंने बताया कि क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी, तो ये बताता है। ठीक है, तो यहां पे डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज अरेंज्ड अंडर द। जॉइंट सेशन क्या होता है, जब कोई बिल जो होता है वो फंस जाता है। ठीक है, जो दोनों में लॉक लग जाता है, किस्म का ताला लग जाता है, दोनों राज्यसभा और लोकसभा में ताला लग जाता है, बिल पास नहीं हो पाता। तो दोनों सेशन को दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समन कौन करता है, फिर प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट कॉल करता है इनको, प्रेसिडेंट बुलाता है, और हेड कौन करता है जॉइंट सिटिंग को, स्पीकर। स्पीकर क्या करता है, जॉइंट सिटिंग को हेड करता है। तो ये किस आर्टिकल के अंडर आती है जॉइंट सिटिंग, तो ये आप 108 याद रखिए। ठीक है, 108 माला के मन के मोती, 108 याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर टू इशू रिट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इनविसार्ज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस आर्टिकल के तहत जो है रिट्स इशू करता है, और हाई कोर्ट जो है वो किस आर्टिकल के तहत जो है वो रिट्स इशू करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए, आर्टिकल जो 25 है वो किसके रिगार्डिंग है, रिलीजन के रिगार्डिंग है। ठीक है, आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी फ्रीडम है। नेक्स्ट आर्टिकल 31 जो है ये क्या था, ये फंडामेंटल राइट था। क्या था, वॉज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। फिर इसको रिपील किया गया, कब रिपील किया गया, 1978 में। ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट, और इसको 300A
आर्टिकल में एक लीगल राइट बनाया गया, ठीक है, एक लीगल राइट बनाया गया, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 32 जो है इसमें क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट इसके रिगार्डिंग इशू करता है रिट्स, और 226 के रिगार्डिंग कौन इशू करता है, हाई कोर्ट रिट्स इशू करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226। तो चारों जो आर्टिकल्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी हो जाता है, ठीक है। मैच द नेम ऑफ रिट्स इन लिस्ट 1 विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट 2। ये बहुत बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है, एग्जाम्स में। तो ये आपको इनका आपको पूरा जो मीनिंग है वो याद होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्यों वरांटो, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था। क्या बताया था इसका, बताइए। मैंडामस क्या होता है, हैबिस्कापस क्या होता है, हैबिस्कापस का तो बॉडी से आपको पहले ही पता चल गया होगा, ठीक है। मैंडामस भी आपको पता चल गया, वीक कमांड, ठीक है। और ये मैंने आपको क्या बताया था, किस अथॉरिटी से, किस वारंट से, ठीक है। फोर्थ का क्या है, बी, और सेटेरोडी क्या है, टू इन्फॉर्म, ठीक है। 3 का डी। तो 1 का सी और 2 का ए। 1C यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2A यहाँ भी है, यहाँ भी, ठीक है। और 3 का डी यहाँ भी है, और 4 का ए, 4 का बी है, ठीक है। तो यहाँ पे डी जो है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच आर्टिकल प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इज मेंशनड। ये कहाँ पे मेंशनड है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, ठीक है, 14, 15, 16, 17 और 18। ये क्या है, इक्वेलिटी, ये तो बच्चे को पता है, ठीक है। ये है DOUT, डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटीज, अनटचेबिलिटी, एंड ये है टाइटल। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कहां पे आता है, आर्टिकल 15 में, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है, ये आर्टिकल 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बाय एंटी डिफेक्शन, ठीक है, एंटी डिफेक्शन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 10, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसके बाद कौन डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन, चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा, ठीक है। चेयरमैन जो डिसाइड करता है वो राज्यसभा में डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन, और स्पीकर जो है वो लोकसभा में डिसाइड करता है। तो इन तीनों का कोई मतलब नहीं है। आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डील विद द राइट टू एजुकेशन, ठीक है, ये एजुकेशन के साथ डील करता है। और ये कब ऐड हुआ था, ठीक है, 2002 में, आई थिंक 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ये ऐड किया गया था, राइट टू एजुकेशन, समझ आई बात, फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं लोकसभा में, ठीक है, या जिसको कैबिनेट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो लोकसभा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो डुअल रोल अदा करते हैं, वो कानून बनाते भी हैं और उस कानून को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट भी करते हैं, ठीक है। वो लेजिस्लेशन का काम भी करते हैं और एग्जीक्यूशन का काम भी करते हैं, लेजिस्लेटिव का काम भी करते हैं और एग्जीक्यूटिव का काम भी करते हैं, ये, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों का काम करते हैं, ये बात ध्यान रखना, ये लेजिस्लेटिव का काम भी करते हैं और एग्जीक्यूशन का काम भी करते हैं। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं किसके लिए, अब देखो लोकसभा में होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, लोकसभा के, तो ये राज्यसभा के लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे ना, ठीक है, ये अपने हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स लोकसभा इनको हटा भी सकती है, ठीक है ना। आई एम रिस्पॉन्सिबल टू माई पेरेंट्स, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे घर से दफा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, वेरी फेमस क्वेश्चन। आपको पता है 1935 का एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहां से हमने जो है अपना मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां से बारो किया है, तो उसको हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और क्वेश्चन इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज पास बाय जवाहरलाल नेहरू एंड महाराजा हरि सिंह। तो ये कब, इसकी डेट पूछी आपको, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पास होने की। तो इट्स वेरी फेमस, 26 अक्टूबर 1947। तो 26 अक्टूबर 1947 को ये कांड हो गया था, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो ऑफिशियली ऑल ओवर इंडिया के साथ जो है उसका इंटीग्रल पार्ट बन गया था, ठीक है और रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडिड बाई द, ठीक है, ये आपको मैंने पहले ही बताया, ठीक है। तो जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो कब ऐड हुई थी, वो ऐड हुई थी 2002 में। और 2002 में एक और चीज़ ऐड हुई थी 21A, आर्टिकल 21A। तो तब क्या हुआ था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 2002 में, जिसमें क्या हुआ था कि 21A आर्टिकल जो है राइट टू फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, ठीक है, वो भी ऐड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर देयर इन इंडिया। देखो टोटल अगर आपको बताना है ना, तो मैं आपको अगर ऐसे बता दूं तो 245 के आसपास किस में रहते हैं, राज्यसभा में, और 545 के आसपास लोकसभा में, और ये राज्यसभा में। तो उनको अगर प्लस कर लो आप 500, 600, 700, 790, तो 790 मेंबर हो पाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको देख लेना है इसके आसपास जो है टर्म जो है उसको टिक लगाना है, ठीक है। तो 790 मेंबर जो है वो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। 245 के आसपास राज्यसभा में, 545 के आसपास लोकसभा में, तो 790 मेंबर जो है वो टोटल रहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो आपका एक्यूरेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट रिप्लेस्ड इन केस ऑफ डेथ एंड रेजिग्नेशन। अच्छा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक एमपी है, ठीक है, अगर उसकी डेथ हो गई या उसने रिजाइन कर दिया तो उसकी जगह जो है वो कैसी भरी जाएगी, तो उसकी जगह जो है कैसे भरी जाएगी बताइए। जनरल इलेक्शन तो नहीं होंगे, ठीक है, ये सब नहीं होगा, जनरल इलेक्शन नहीं होंगे, बोथ तो हो ही नहीं सकता अगर जनरल इलेक्शन नहीं है, ठीक है। जनरल इलेक्शन जो है वो 5 साल में एक ही बार होते हैं जनरल इलेक्शंस, अगर सब कुछ ठीक रहे तो ये होता है बाई इलेक्शंस, ठीक है। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शंस करवाई जाती है और वहां से जो है वो इंसान चुना जाता है उसकी जगह पे, ठीक है। तो बाई इलेक्शंस इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इलेक्ट एमपी ऑफ राज्यसभा। तो सबसे पहले जो पार्लियामेंट होती है वहां पे लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है और प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट को भी हम साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पे जो स्टेट होती है वहां पे होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। कहीं पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, लेकिन आप लेजिस्लेटिव असेंबली पे भी ध्यान दो। यहाँ पे होता है एमएलए और इन दोनों में क्या होता है, एमपीज। यहाँ पे एमपीज होते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, ये पीपल है, ठीक है, पब्लिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये जो लोग हैं। ये जो लोकसभा की जो इलेक्शन होगी ना वो डायरेक्ट होगी, क्या होगी, डायरेक्ट इलेक्शन होगी लोकसभा की। यहां पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन होगी वो भी डायरेक्ट होगी, ठीक है। इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट डाल के एमएलए जो थे वो चुन लिए, ये इन्होंने इतने सारे एमएलए चुन लिए, ठीक है। अब आप बाहर आ गए, ठीक है, अब लोगों को कुछ नहीं पता, लोगों ने एमएलए चुन लिए। अब यही एमएलए क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन करेंगे, ठीक है। पीपल जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन करेंगे, ठीक है। एमएलए जो है इनको चुनेंगे, एमएलए के लिए ये डायरेक्ट इलेक्शन है, लेकिन लोगों के लिए ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, क्योंकि आपने एमएलए चुने, एमएलए आगे एमपी चुन रहे हैं, ठीक है ना। इन्हीं एमएलए में से ये सारे क्या है, ये एमएलए है, ये एमएलए है। अब ये एमएलए इन सभी एमएलए में से कुछ एमएलए चुनेंगे जो कि एमपी बन के राज्यसभा में जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। आपने इनको चुना और इन्होंने आगे एमपीज को चुना अपने में से, को बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब ये लोग जो थे यहाँ पे इनडायरेक्टली पहुंचे, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली पहुंचे, यहाँ पे अपने डायरेक्ट इलेक्शन की, यहाँ पे इनडायरेक्टली पहुंचे। इनडायरेक्टली कहाँ से पहुंचे, आपकी ही स्टेट असेंबलीज के जो एमएलए थे उन्हीं में से कुछ लोग जो थे आपके एमएलए ने चुने और यहाँ पे भी, इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ये उसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये 3 जो है वो रॉन्ग है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, अगर समझ आया होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नेक्स्ट कभी भी बता देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।